हेलो, मैं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल योर वेलनेस कंपेनियन। आपका स्वागत है मेडी सर्कल के इस लाइव सेशन में एम्पावरिंग पेशेंट्स और इंश्योरिंग सेफ्टी पर, जहां पर आज हम बातें करेंगे पेशेंट सेफ्टी डे के इम्पोर्टेंस पर। आज हमारे पास कुछ खास पैनलिस्ट भी हैं जो अपने फील्ड में एक्सेप्शनली अच्छा काम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं पैनलिस्ट के इंट्रोडक्शन के साथ। वी हैव Dr. Milak Shah, MD physician with a gold medal in MBBS, and he's proudly serving as the medical director of RK Hospital. हेलो डॉक्टर शाह, आज हम सब मिलकर पेशेंट सेफ्टी के इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने इंस्टा लाइव प्लान किया था। इसमें सबसे पहले जो सवाल आता है, क्योंकि कई सारे लोग पेशेंट सेफ्टी और उनसे रिलेटेड पॉलिसीज जो एक हॉस्पिटल्स अपनाते हैं उनके बारे में काफी अनभिज्ञ होते हैं या अनजान होते हैं। पेशेंट सेफ्टी क्या है और इसकी आपके डेली रूटीन में क्या इम्पोर्टेंस? तो पहले हम देखा जाए कि भाई पेशेंट की सेफ्टी और उसकी पॉलिसी क्यों बनना चाहिए। तो ऐसा होता है कि हम जो हॉस्पिटल का मेन एटमॉस्फेयर जो लोग फोकस करते हैं वो सिर्फ ट्रीटमेंट पे फोकस होता है। तो ट्रीटमेंट के अलावा काफ़ी चीज़ें होती है जो पेशेंट जब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, चाहे वो ओपीडी में आते हैं चाहे वो भर्ती होते हैं, तो उन लोगों को बाकी चीज़ों से सेफ कैसे रखा जाए। मतलब मान लीजिए कि पेशेंट हमारे वहाँ आते हैं और कभी कभार वो व्हीलचेयर से गिर जाता है, तो वार्ड बॉय या आईएमआर पेशेंट को लेके ट्रांसपोर्ट करती है और वो व्हीलचेयर से गिर जाता है, तो व्हील गिर जाना दैट इज लैक ऑफ पेशेंट सेफ्टी। मान लीजिए कि पेशेंट भर्ती होता है और वो बाथरूम में गिर जाता है, स्लिप हो जाता है, दैट इज अगेन अ लैक ऑफ पेशेंट सेफ्टी इन द हॉस्पिटल। हर चीज होती है फायर वाला, अगर पैसेंजर के पेशेंट्स एडमिट होता है हॉस्पिटल में फायर होता है, तो दैट इज अगेन अ लैकिंग ऑफ द पेशेंट सेफ्टी। तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं कि मतलब ट्रीटमेंट तो हम फोकस करते ही करते हैं, चाहे जब तक पेशेंट हमारे पास रहता है हॉस्पिटल में रहता है तब तक उसको एनवायरमेंट सेफ रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, दैट इज बेसिकली कंसर्न अबाउट पेशेंट सेफ्टी के लिए। और जैसे कि पेशेंट सेफ्टी में बहुत बड़ा योगदान या रोल एक तरह से हॉस्पिटल प्ले कर रहा होता है, और तो इस दौरान आपके चैलेंजेस क्या होते हैं और जो आप एवरीडे फेस कर रहे होते हैं और किस तरह से आप उनके सोल्यूशन दें? तो हम मान लीजिए कि पेशेंट सेफ्टी होता है तो वो हमें तीन तरह से उसको हमें चैलेंजेस आती है। एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के वाइज, कि भाई हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम क्या क्या चेंजेस करें जिससे पेशेंट का एनवायरमेंट सेफ हो, दैट इज वन। सेकंड होता है ट्रेनिंग वाइज, कि भाई हम स्टाफ जो भी हमारे पेशेंट केयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उन लोगों की ट्रेनिंग कैसे कराई जाए जिससे पेशेंट को जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो जाए। एंड थर्ड होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ्टी पॉलिसीज, मतलब हम पॉलिसी बनाना और उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करना। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं कि पेशेंट की सेफ्टी के जब हम बात करते हैं तो ये सारी मेन तीन चीजें हमें परेशान करती है। मैं आपसे एक रिपोर्ट और अपने दर्शक व्यूअर्स से भी एक रिपोर्ट शेयर करूंगी कि लैंसेट का एक रिपोर्ट है ग्लोबल हेल्थ कमीशन ऑन हाई क्वालिटी हेल्थ सिस्टम्स 2018, जिसके हिसाब से करीब 122 इंडियंस पर 1 लाख, यानी 122 इंडियंस पर 1 लाख डाई ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ, एंड दैट इज अ बिग अलार्मिंग नंबर। करीब 50% ऑफ ये जो है 1 in every 20 पेशेंट्स पेशेंट को किसी हार्म की वजह से वो उनके पेशेंट सेफ्टी में जो चैलेंजेस महसूस कर रहे होते हैं, काफी हद तक ये प्रिवेंटेबल होते हैं। हाफ ऑफ दिस हार्म इज एक्चुअली एट्रीब्यूटेड टू मेडिकेशंस। अभी हाल में एक रिपोर्ट जैसे आई थी वॉकहार्ट हॉस्पिटल में 50 इयर्स ओल्ड वुमेन जिनकी डेथ हो गई थी, एंड सो मेडिकेशंस का जो ये नेग्लिजेंस है, जो ये रिपोर्ट शो कर रहे होते हैं, उसमें कई बार डिजिटलाइजेशन काफी हद तक सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस कर सकता है। तो अगर कई बार जैसे डॉक्टर्स दिख रहे होते हैं, अगर वो कई हद तक डिजिटलाइज हो जाए, ईएमआर डिजिटलाइज हो जाए, जो कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर्स एंड नर्स है वो डिजिटलाइज हो जाए, तो वो भी काफी ईज महसूस करेंगे काम करने के दौरान, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी एंड अकाउंटेबिलिटी भी होगी। तो आपका इस बारे में क्या? नहीं, सही बात है कि काफ़ी मेडिकेशन होती है कि जो हम पेशेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या लिखते हैं, बट कुछ हमारे में जैसे बोलता जाता है कि ये दवाई दिखती सेम है लेकिन उसका कंटेंट डिफरेंट होता है। देन दूसरा होता है साउंड अलाइक, मतलब कि उसका नेम सिमिलर होता है लेकिन स्टाफ कंफ्यूज होता था कि सर ने ये नाम बोला था या ये नाम बोला था।
तो जी जब भी जी। जब भी हम कम्युनिकेशन गैप होते हैं, तो ये जो मेडिकेशन एरर होती है, जिसमें साउंड अलाइक लुक अलाइक, या तो सर ने बोला था कौन सा डोज दे रहे कौन सा डोज, तो वो एरर्स होने की संभावना रहती है, और ये एरर्स इंटर्न पेशेंट की ट्रीटमेंट में कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना रहती है। तो इस हाँ, इस ट्रेनिंग इस तरह के अगर हम कम्युनिकेशन गैप को मिनिमाइज करें, तो पेशेंट सेफ्टी में डिफिनेटली हमें हेल्पफुल रहेगा। अगर हम कुछ मेजर चैलेंजेस की बात करें वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को लेके, तो कई हद तक इसमें कुछ मेजर इश्यूज जो उठ के आए हैं, वो एक पीडियाट्रिक मेंटल हेल्थ है। दूसरा, वायलेंस अगेंस्ट हॉस्पिटल स्टाफ। कई बार ये नेग्लिजेंस है या और भी कई सारी वजह होते हैं, अनटाइमली डेथ। तो अगर पेशेंट्स के डेथ के केसेस में भी कई बार ये जो वायलेंस है, जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के प्रति हो रहा होता है। और साथ ही साथ जो चैलेंजेस है मेटर्नल फीटल मेडिसिन, कई बार उनके मेडिकेशन रॉन्ग होने की वजह से। तो ये कुछ बड़े चैलेंजेस जो उभर के आए हैं, और इनमें से कुछ एस्टिमेट्स ऐसे सजेस्ट करते हैं कि 4 में से करीब 10 पेशेंट जनरली हार्म होते हैं प्राइमरी और एम्बुलेटरी सेटिंग्स, जबकि 80% करीब ऐसे हार्म्स है जिनको काफी हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने बात की कि टेक्नोलॉजी काफी हद तक आपको इन परेशानियों से बचा सकता है, और डिजिटलाइजेशन हमारे इन परेशानियों का काफी हद तक समाधान हो सकता है। इस ये जो हमारा 2023 का जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है, इसका थीम भी है एंगेजिंग पेशेंट्स। तो पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव से क्या पेशेंट्स का योगदान हो सकता है, या वो कैसे इसकी अहमियत समझे और जागरूक हो एज अ पेशेंट पर्सपेक्टिव, कि पेशेंट सेफ्टी और उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, और उनके उनके बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो हॉस्पिटल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उनकी क्या भूमिका या योगदान होना चाहिए। मेन होता है कि अगर मान लीजिए कि हमें पेशेंट्स कुछ जो पेशेंट्स होते हैं या तो उनके रिलेटिव्स होते हैं, तो उनको ये सारी पॉलिसी के बारे में पता नहीं होता है। तो भाई ऐसी कुछ पॉलिसी होती है जो मेरे पेशेंट में अगर यूज़ की जाए तो मेरे पेशेंट को हार्म होने के चांसेस कम होते हैं। तो उसके लिए हमें जागरूक करने के लिए यूजुअली मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में ऐसा हो गया है कि पेशेंट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बोर्ड लगा के रखते हैं कि भाई जी हर एक डिस्प्ले होना चाहिए कि व्हाट आर द पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो लगाने से पेशेंट्स का काफ़ी हद तक फायदा होता है। दूसरा, मैंने देखा गया है कि जब भी हम पेशेंट को भर्ती करते हैं, तो उसी टाइम पे अगर कोऑर्डिनेटर होता है, जो काउंसलर होता है, वो उनको पेशेंट और पेशेंट को रिलेटिव को समझाते कि भाई इतनी इतनी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, ये आपके राइट्स है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हॉस्पिटल का रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो उससे पेशेंट में जागृति आने की संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ जगह मैंने ये भी देखा है कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, वो जब भी पेशेंट एडमिट होता है, तो वो पेशेंट्स को एक यूनिक ऐप दिया जाता है, जो वही ऐप में पेशेंट्स फॉलो करते हैं कि भाई ये मुझे पेशेंट्स की रिपोर्ट क्या है, तो वो उनको ऐप थ्रू मिल जाते हैं। कोई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो उनको ऐप थ्रू मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी हद तक अभी हम जैसे बोले कि जैसे हम डिजिटलाइज करते हैं, तो पेशेंट एंड पेशेंट रिलेटिव्स भी काफ़ी हद तक उनको अवेयर अभी हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि हमें 5 साल पहले कोई पेशेंट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेफ्टी के कोई बारे में पूछ रहा हो, तो शायद हो सकता है कि 100 में से शायद 5% को पता हो। लेकिन अभी देखा जाए तो करीबन 100 में से करीबन 50-60% को ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे कि भाई हाँ, ये चीज़ें मेरे को ध्यान में रखनी चाहिए। कोई पेशेंट अगर गिरता है व्हील चेयर से, तो वो तुरंत पेशेंट और रिलेटिव्स कहते हैं कि सर ये आपके हॉस्पिटल में ये सारी लैकिंग्स है, ये नहीं होनी चाहिए, ये हमारे राइट्स में है। वो सारी अवेयरनेस अभी बढ़ती जा रही है। एट द एंड ऑफ दिस आई मीन सलाइजेशन में आपको एक चौंकाने वाले फिगर शेयर करूंगी डॉक्टर शाह। करीब हर साल 5 मिलियन से भी ज्यादा मौतें होती है मेडिकल नेग्लिजेंस के चलते। इस रेशियो को कम करने के लिए काफी तरह से जागरूकता पेशेंट्स के प्रति बढ़ानी बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स और साथ ही साथ डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक स्टाफ है, उन्हें भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल और इंफॉर्मेटिव होना पड़ेगा। पेशेंट को सही जानकारी देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ पेशेंट्स को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेगी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और उन्होंने उन्हें इससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो किसको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे हम एक मेडी सर्कल एक हेल्थ मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे मुद्दों को अपने दर्शकों अपने व्यूअर्स से शेयर कर सके, ताकि वो अपने राइट्स के बारे में तो जाने ही कि उनके क्या अधिकार है, बट साथ ही साथ अपने
रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी बिल्कुल अच्छे से अदा कर सके। इस इंस्टा सेशन में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पेशेंट्स को या अपने कलीग्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑन दिस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। वर्ल्ड सेफ्टी डे पे यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर डॉक्टर माने या हॉस्पिटल माने या पेरामेडिकल स्टाफ माने या पेशेंट के रिलेटिव, तो सबका एक ही टारगेट होता है कि पेशेंट को सही करना है। ठीक है ना, सबका फोकस यही पे होता है कि क्योंकि उन सबका एक सेंटर होता है फोकस के पेशेंट। तो ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट को कॉम्प्रोमाइज करने का कोई डॉक्टर या कोई पैरामेडिकल स्टाफ या कोई पेशेंट या जिसके रिलेटिव को ऐसा नहीं हो कि पेशेंट कॉम्प्रोमाइज हो। हाँ, लेकिन कुछ अनएवॉइडेबल मिस्टेक्स होती है जो कभी होने से पेशेंट का कॉम्प्रोमाइज हो, तो उसको हम डिफाइनेटली मिनिमाइज नहीं करना चाहिए। और उसको करने के लिए सारी टीम का एक एफर्ट चाहिए। अभी ऐसा है ना कि पहले ऐसा माना जाए कि डॉक्टर ट्रीट करता है पेशेंट सही होता है, नहीं। अभी ऐसा होता है कि पूरी टीम काम करती है और पेशेंट सही तरह से होता है। और टीम में डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, नर्सेज भी आ जाते हैं, इवन पैरामेडिकल, इवन क्लास 4 वर्कर्स भी आ जाते हैं, इवन पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव भी। पेशेंट के रिलेटिव क्या पेशेंट को बताते हैं कि कौन सी चीज से उनको मोटिवेट करते हैं, स्टाफ डॉक्टर कैसे उनसे बात करते हैं, तो वो सारी चीजें से भी पेशेंट का आउटकम बेहतर आने में काम करता है। सो मेरा मानना ऐसा है कि नो डाउट सारे पेशेंट, सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर्स और स्टाफ का एक ही टारगेट होता है कि पेशेंट को सही हो। तो उस चीज में सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी। कभी कभार अनएवॉइडेबल मिस्टेक्स होती है, तो उसको मिनिमाइज करने पे हमारा डिफिनेटली फोकस होना चाहिए, जिससे वो मिस्टेक भी हमारी मिनिमाइज हो और हम बेहतर मिलके पेशेंट का आउटकम सही करें। वैसा मेरा मैसेज रहेगा। थैंक यू सो मच Dr. Shah for joining us today for this Insta session, and thank you so much to all our followers and viewers जो इस Insta session में आज हमारे साथ शामिल है। हम आपको बिल्कुल आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग हेल्थ केयर से रिलेटेड मुद्दों पे आपको जरूर इनवाइट करेंगे, ताकि हम सिर्फ अपने जिम्मेदारियां और राइट्स की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाने और किस तरह से इंडिया बदल रहा है, भारत बदल रहा है, हेल्थ केयर डिजिटलाइज हो रहा है। आज आप सब कुछ अपने मोबाइल पे एक्सेस कर पा रहे होते हो। आपको एक शो देखना होता है, यू बुक टिकट्स ऑन बुक माई शो, यू वांट टू ऑर्डर समथिंग लास्ट मिनट, आपके पास ब्लिंकिट है, ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग, देन व्हाई नॉट हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पेशेंट पर्सपेक्टिव से पेशेंट्स को भी बिल्कुल जागरूक होना बिल्कुल जरूरी है। एपीडीएम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ये जो एक मुहिम चलाई है, जिसमें 1 पेशेंट 1 हेल्थ केयर, यानी हर पेशेंट को एक आभा आईडी कार्ड होगा जो उनके आईडीज की जैसा होगा। जैसे हम कहते हैं ना, इनकम, आपके इनकम के लिए यू हैव योर पैन कार्ड, उसी तरह से आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आपकी आइडेंटिटी के लिए यू हैव गॉट योर आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड है। तो जिस तरह से इनकम के लिए पैन कार्ड है और आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड है, वैसे ही आपके हेल्थ कार्ड क्या है, तो आपका हेल्थ कार्ड है आपका आभा आईडी कार्ड। इस आभा आईडी के बारे में और इंटरेस्टिंग सेशंस करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारत के इस हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन मिशन से शामिल कर सके, जोड़ सके, ताकि हमारा भारत भी सशक्त हो सके, सबल हो सके, सेल्फ रिलायंट हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाह, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।